वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस पॉपुलर वर्ड सीरीज में। और आज के टॉपिक है वर्ड पावर 72। और आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स फटाफट नोट करें। सेडिशन, सेंसरी, सेंसेंट, सिक्वेस्टर, सेरेंडिपिटी, सर्वाइल, सिंगुलर, स्लेंडर, स्लॉथ और सॉवराइटी। और जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, जिनकी आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इन वर्ड्स को आपको सिखाने के लिए जो हमारी पद्धति है, जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द एटिमोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, यानी वर्ड फॉर्मेशन। और साथ साथ में आपको ये भी बताते हैं इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जिससे कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाए, वर्ड को सेंटेंस में यूज करना आ जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं आपका पहला वर्ड, और ये फर्स्ट वर्ड इज सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है ट्रेजन, TREASON, ट्रेजन। ट्रेजन मीन्स होता है देशद्रोह, या कह सकते हैं इंसाइटमेंट, INCITEMENT, इंसाइटमेंट ऑफ पब्लिक, PUBLIC, डिसऑर्डर, DISORDER। ट्रेजन कहलाता है इंसाइटमेंट ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर, कहलाता है सेडिशन। सेडिशन देशद्रोह होता है। जैसे देखा होगा कि अ पर्सन हु incite people, a person who incites people against the government, against the rule, against the constitution, on him पुलिस पुट अ सेडिशन चार्ज, उस पर लगाया जाता है सेडिशन चार्ज। जैसे कन्हैया कुमार पर, JNU के कन्हैया कुमार पर सेडिशन चार्ज लगाया था, तो वो होता है देशद्रोह हो जाता है। तो इफ समवन गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ही इज गिल्टी ऑफ सेडिशन चार्ज, ये होता है सेडिशन कहलाता है, देशद्रोह कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है सेंसरी। सेंसरी मीन्स होता है हैविंग टू डू विथ सेंसेस, हैविंग टू डू विथ सेंसेस, सेंसरी कहलाता है। सेंस हमारे होते हैं जैसे आई, नोज, ईयर, ये सेंसेस होते हैं। तो इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ सेंस, देन यू हैव सेंसरी नॉलेज। अगर आप आंखों से देख लेते हो, कान से सुन लेते हो, चीज़ों को छू लेते हो, तो यू हैव सेंसरी नॉलेज। तो कैसे क्या यूज करेंगे? अ नॉर्मल पर्सन हैज सेंसरी नॉलेज, नॉर्मल इंसान को सेंसरी नॉलेज होता है। बच्चों एक इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है सेंसुअल, SENSUAL। सेंसुअल का मतलब होता है सेक्सुअल या लैंगिक। इसी से मिलता जुलता कंफ्यूजिंग वर्ड होता है सेंसुअस, SENSUOUS। सेंसुअस मतलब होता है दैट इनसाइड सेंसेस, जो सेंसेस को उकसाता है वो सेंसुअस कहलाता है। अगला वर्ड आपका है सेंसेंट। सेंसेंट का मतलब होता है एबल टू परसीव, PERCEIV, परसीव बाई सेंसेस। एबल टू परसीव बाई सेंसेस, जो इंसान सेंस से देख सके, ये कह सकते हैं कॉन्शस, CONSCIOUS, कॉन्शस। सचेत, अलर्ट, होशियार, सेंसेस से देखने वाला, वो कहलाता है सेंसेंट। सेंसेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। जैसे इफ यू आर एबल टू परसीव एनीथिंग बाय योर सेंसेस, देन आई विल से दैट यू आर अ सेंसेंट पर्सन। आप कैसे कहलाओगे? सेंसेंट पर्सन कहलाओगे। दूसरी बात कैसे यूज करेंगे? इफ यू आर अ सेंसेंट, देन यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योर वर्ल्ड। अगर आप सेंसेंट हैं तो आपको पता है आपके देश में, विश्व में आसपास क्या हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेक्वेस्टर। सेक्वेस्टर का मतलब होता है टू सेट और कीप अपार्ट। टू सेट और कीप अपार्ट, चीजों को अलग रख लेना,
सेक्वेस्टर कहलाता है। जैसे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई हैव सेक्वेस्टर्ड माई सेल्फ टू मेक दीज वीडियोज़। इस लॉकडाउन में मैंने अपने आप को इस वीडियो बनाने के लिए सेक्वेस्टर कर लिया। इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट यू विल सेक्वेस्टर योर सेल्फ फॉर योर स्टडीज। ये होता है सेक्वेस्टर करना। अगला वर्ड आपका है सेरेंडिपिटी। बच्चों सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, एक अचानक अच्छा भाग्य मिल जाना, या कह सकते हैं डिस्कवरिंग गुड थिंग्स, DISCOVERI, डिस्कवरिंग गुड थिंग। डिस्कवरिंग गुड थिंग होता है अच्छी चीजों को पता लगा लेना, सेरेंडिपिटी कहलाता है। यानी अचानक कोई अच्छी चीज पता लगा लेना, ये एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून कहलाता है। जैसे देखिए अगर इस समय कोविड-19 डिजीज की वजह से पूरा विश्व जो है इसके लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी देश वैक्सीन बना लेगा तो दिस विल बी द सेरेंडिपिटी ऑफ दैट कंट्री। ये उस देश की क्या हो जाएगी, सेरेंडिपिटी हो जाएगी। इफ इंडिया इज एबल टू डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ कोविड-19 देन दिस विल बी द सेरेंडिपिटी ऑफ इंडिया। ये भारत की सेरेंडिपिटी होगी, गुड फॉर्चून होगी। अगला वर्ड आपका है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है सबमिसिव, SUBMISSIVE, सबमिसिव और सबसर्विएंट। सबसर्विएंट यानी कि सबमिसिव होना, सबसर्विएंट होना, या कह सकते हैं लाइक ए सर्वेंट, लाइक अ सर्वेंट, एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह सर्वाइल कहलाता है। सबमिसिव, लाइक ए सर्वेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे, ऑल द बॉसेस ऑफ द वर्ल्ड प्रेफर सर्वाइल एम्प्लॉय। लोगों को सर्वाइल एम्प्लॉय अच्छे लगते हैं। और इफ आई एम ए सर्वाइल देन यू डिमांड माई सर्विलिटी। नाउन क्या हो जाएगा, सर्विलिटी हो जाएगा। अगला वर्ड आपका सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है यूनिक। सिंगुलर का मतलब होता है एक्सेप्शनल, यूनिक एक्सेप्शनल कहलाता है, बहुत अलग तरह सा, या कह सकते हैं सुपीरियर। तो सिंगुलर होता है यूनिक एक्सेप्शनल सुपीरियर। आप यूज कर सकते हैं, Yesterday I saw a singular man who has yesterday I saw a singular man who had his both ears on one side। मैंने कल एक सिंगुलर आदमी देखा जिसके दोनों कान एक ही तरफ थे। तो ये होता है सिंगुलर, यूनिक कहलाता है। जैसे एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिंगुलर, आई एम सिंगुलर, यू आर सिंगुलर, बिकॉज वी आर सुपीरियर, वी आर एक्सेप्शनल। हर इंसान सिंगुलर होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। और सिंगुलर का नाउन बन जाता है सिंगुलरिटी। अगला वर्ड आपका है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है टू से समथिंग badly about someone। टू से समथिंग बैडली अबाउट समवन, यह कह सकते हैं डिफेम करना। डिफेम करना, इंसल्ट करना, किसी के खिलाफ पब्लिकली कुछ बुरा भला कह देना, स्लैंडर करना। या कह सकते हैं टू स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड मैलिसस, MALICIOUS र्यूमर। किसी के खिलाफ मैलिसस र्यूमर फैलाना, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, स्लैंडर करना होता है। स्लैंडर वर्ब है। जैसे इफ यू से इलीगल आर रॉन्ग अगेंस्ट मी पब्लिकली देन यू आर स्लैंडरिंग मी। आप मुझे क्या कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो। इफ आई से अबाउट an honest person that he is a thief then I am slandering him, then I will be
स्लेंडरस। मैं क्या बन जाऊंगा? स्लेंडरस बन जाऊंगा। स्लेंडर का एडजेक्टिव हो जाता है स्लेंडरस। अगला वर्ड आपका स्लॉथ। स्लॉथ का मतलब होता है लेजीनेस, LEGINESS, या स्लगिशनेस, SLUGGISHNESS। लेजीनेस, स्लगिशनेस, स्लॉथ या आलस कहलाता है, इनएक्टिवनेस कहलाता है। और स्लॉथ का एडजेक्टिव बन जाता है स्लॉथफुल। जैसे इफ यू हैव स्लॉथ देन यू आर अ स्लॉथफुल पर्सन। अगर आपके पास स्लॉथ है तो कैसे कहलाओगे? स्लॉथफुल कहलाओगे, आलसी कहलाओगे। तो स्लॉथ मीन्स होता है आलस कहलाता है, स्लगिशनेस कहलाता है। आप कह सकते हैं स्लॉथ इज अ कर्ज। स्लॉथ जो होता है, आलस जो होता है, एक अभिशाप होता है। स्लॉथ विल नेवर provoke you to do something good. Sloth is a hindrance, या फिर से कह सकते हैं कि sloth hinders us to succeed in life. sloth हमें रुकावट डालता है हमारे जीवन में सफल होने के लिए, तो वो sloth कहलाता है। और आपका नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है sobriety. sobriety का मतलब होता है the state of being sober. द स्टेट ऑफ बीइंग सोबर, ये कह सकते हैं सीरियसनेस। सीरियसनेस होती है गंभीरता, सोबराइटी कहती है। सोबर मीन्स होता है सीरियस। जैसे इफ यू आर सोबर देन यू हैव सोबराइटी, या इफ यू हैव सोबराइटी देन यू आर सोबर। जैसे आई हैव सोबराइटी अबाउट माई टीचिंग करियर, दैट्स वाई आई एम सोबर एंड आई एम मेकिंग दीज वीडियोस। मैं अपने टीचिंग करियर के प्रति सोबराइटी रखता हूं, तो मैं सोबर हूं, सीरियस हूं, और ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अब वैसे कैसे, इफ यू आर सोबर स्टूडेंट, इफ यू आर सोबर स्टूडेंट देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अगर आप एक सोबर स्टूडेंट हैं तो आप सीखोगे, एंड देन यू हैव सोबराइटी। तो सोबराइटी होता है स्टेट ऑफ बीइंग सोबरनेस। तो हम कह सकते हैं द सोबराइटी ऑफ योर स्टूडेंट क्वालिटी will help you to succeed in your life. तो दोस्तों sobriety मीन्स होता है state of being sober। तो कह सकते हैं फाइनली एक सेंटेंस हम कह सकते हैं कि a sober person has sobriety। sober इंसान क्या रखता है? sobriety रखता है, सीरियसनेस रखता है, गंभीर रखता है। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स, और मुझे पूरा भरोसा है आपने इन 10 शब्दों को अच्छे से एंजॉय किया होगा, इनको सीखा होगा, इनका यूज कैसे करेंगे ये भी आपने जाना होगा, इनमें रूट क्या है, सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या, हर चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। बस लास्ट में एक ही आपसे गुजारिश रहती है कि अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर किया करें, जिससे कि उन तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर अभी तक आपने अपने इस इंग्लिश मास्टर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि हर नया वीडियो आप तक पहुँचा करें। और अंत में बस इसी वादे के साथ विदा लेते हुए कि कल एक और नया वीडियो आपके पास आएगा, एक और वर्ड सीरीज आपके पास आएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।